whenever you are feeling bad because of something or because of someone, तो you need to sort it out as soon as possible. Solution ये नहीं है कि आपको बुरा फील ना हो, क्योंकि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है कुछ बोल करके तो एक बार तो हर्ट होगा, बट द सोल्यूशन इज कि कैसे आप जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकल सकते हैं. दैट यू शुड नॉट गेट इनटू दैट ओवर थिंकिंग जोन. तो अब उसके लिए क्या सोल्यूशन होता है कि आप सामने वाले से बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, उनको बताइए कि आपको बुरा लगा है. बहुत बार क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि आपको बुरा लगा है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ कह दिया है, उन्होंने अपने किसी और पर्सपेक्टिव से कुछ कहा है आपको, आप उसको किसी अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो और सोचे चले जा रहे हो. दैट इज अ प्रॉब्लम कि इट शुड नॉट कैरी ऑन इन योर माइंड फॉर वीक्स और फॉर मंथ्स. वो इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए प्रॉब्लम. अगर तो कोई बहुत ही मेजर इशू है तो रिलेशनशिप पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बट अगर माइनर इश्यूज हैं तो बात करके उसको खत्म करो, रिजॉल्व करो. योर माइंडसेट इन लाइफ मस्ट ऑलवेज बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड. कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, वेदर दैट इज अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर करियर और हेल्थ और व्हाटएवर. तो यू मस्ट ऑलवेज बी ओपन माइंडेड कि इमीडिएटली अपना सारा ध्यान प्रॉब्लम से हटा के सोल्यूशन पे ले आओ. बुरा लगा, क्यों लगा? क्या वो सच था या वो झूठ था? झूठ था तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? वो मजाक था तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? बट हाँ, मजाक की भी अपनी एक लिमिट होती है. अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो बुरा लग रहा है. इफ दैट बिकम्स, फ्रेंड्स में बहुत होता है, जैसे बुलिंग होता है और होता है. तो अगर वो बुरा लगता है आपको जेन्युइनली, तो यू शुड टेक अ स्टैंड एंड कम्युनिकेट टू योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स और व्हाटएवर. प्लीज डोंट डू इट. उनको आप क्लियर बताइए. आप बताएंगे ही नहीं और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको समझ आ जाए. उनको तो मजा आ रहा है ना, या फिर उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं. देयर कुड बी मेनी रीजंस. या फिर उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उनका इंटेंशन ही यही है कि आपको हर्ट करना. ऐसे भी कुछ लोग होते हैं. But then sometimes we have like two voices in our mind. One is forget and forgive, let go, and the other one is that don't tolerate. So which one should we listen to? इन दोनों के बीच में एक रास्ता आप पकड़ो, क्योंकि डोंट टॉलरेट में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर एग्रेशन आ जाएगा और हो सकता है आप रिएक्ट करोगे और वो हो सकता है उस रिलेशनशिप को ही खराब कर दे. और एक है फॉरगिव एंड फॉरगेट. वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो फिर रिपीट होगा. तो आपको क्या करना है, बड़े आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट करना है. यू शुड लेट देम नो दिस इज नॉट राइट. अभी एक बार हो गया, दैट्स ओके, बट दिस शुड नॉट बी रिपीटेड बिकॉज दिस इज माई रीजन. देन दैट पर्सन विल गिव हिज और हर ओन रीजन कि मैंने ये करके नहीं कहा था जैसे आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हो, मेरा ये था. फिर उसकी बात को समझो. तो हो सकता है आपको ये रियलाइज हो कि हाँ, मेरा ही इंटरप्रिटेशन गलत था. तो फिर इमीडिएटली उसको छोड़ देना है अपने इंटरप्रिटेशन को. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने कुछ कह दिया तो वो आपके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं, कुछ अच्छा सोच करके कह रहे हैं, बट आपको एकदम से बुरा लग गया. तो दैट मीन्स कि हो सकता है या तो अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कोई कम्युनिकेशन गैप है, या फिर हो सकता है कि हम चीज़ों को उनके स्टैंड पॉइंट से नहीं देख पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हम रिएक्ट कर रहे हैं एकदम से, क्योंकि हम कुछ भी करना चाहते हैं ना लाइफ में और कोई भी हमको थोड़ा सा भी रोकता है तो हमको बुरा लगता है, गुस्सा आता है. तो इसके बीच के रास्ते को आप पकड़ो, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्या होगा कि अगर कभी भी बुरा लगे तो आराम से रिस्पॉन्ड करो, डोंट रिएक्ट. बड़े कूलली कामली आराम से प्रोटेस्ट करो, उसमें कोई बुराई नहीं है. बिकॉज ऐसा भी नहीं कि आप एक्सेप्ट करते चले जाओ, हर चीज़ में एग्री कर जाओ. वो भी अपने आप में एक ट्रैप है. लड़ोगे झगड़ोगे, वो भी अपने आप में एक ट्रैप है. दोनों ही गलत है ना. अगर आप एग्री कर जाओगे और कोई प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा. बहुत ज़्यादा लड़ोगे झगड़ोगे तो बाहर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. तो इसके बीच का रास्ता इज ऑलवेज बेटर. दैट इज कम्युनिकेशन.